आज का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलने के लिए दिया था, उसमें हमारे जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, पंच हो, सरपंच हो, वार्ड हों, ये सभी लोग उपस्थित थे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ इनकी बातों को सुना। सबसे अहम बात थी कि आज इनकी जो विशेष माँगें थीं हमारे जनप्रतिनिधियों की, कि हम लोग प्रतिनिधि हैं और भत्ता बहुत कम है। तो इनकी भत्ता की वृद्धि की जो बात थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी भत्ता में दुगनी वृद्धि की है। मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर संयोजक का भी फाइनल हो जाएगा और सीट शेयरिंग भी 14 से 15 के बीच में सीट शेयरिंग भी फाइनल होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन में हैं। रात में भी जाते हैं निरीक्षण करने। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे भी मिलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में तमाम कार्य चल रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उसको भी लगातार जायजा कर रहे हैं, देख रहे हैं घूम घूम कर। पर पिछले दिनों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से मुलाकात किए थे और आज पंचायती राज मंत्री के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, उन तमाम लोगों से भी मुलाकात की है। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं मुरारी गौतम। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे तमाम लोगों को लेकर, क्या कुछ? अ, ये तो लगता है मुझे 1 सप्ताह से लगातार हमारे पंचायती राज विभाग से कार्य हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके हमने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलने की भी बात की थी और अन्य जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की भी बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता के साथ मुझे परसों ही हमारे साथ विभागीय समीक्षा बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हुई थी, जिसमें कि कई जो विकास कार्य हैं जो कि धीमी गति से चल रहे थे उसको उसमें कैसे तीव्रता लाई जाए उस पर चर्चा हुई। और आज का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलने के लिए दिया था, उसमें हमारे जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, पंच हो, सरपंच हो, वार्ड हों, ये सभी लोग उपस्थित थे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और ये अपनी जो मांग इनकी थी, जो इस बिहार के विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए जो इनकी अपनी सोच थी, जो इनकी थीम है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ इनकी बातों को सुना और उस पर विचार किया। सबसे अहम बात थी कि आज इनकी जो विशेष मांगें थीं हमारे जनप्रतिनिधियों की, कि हम लोग प्रतिनिधि हैं और भत्ता बहुत कम है। तो इनकी भत्ता की वृद्धि की जो बात थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी भत्ता में दुगनी वृद्धि की है। नहीं, और भी कई मुद्दे थे सुरक्षा को लेकर। ये सुरक्षा का मुद्दा ऐसा बिहार में आप भी जान रहे हैं कि सुरक्षा का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। बिहार में आज के डेट में आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कोने में जाएँ, किसी भी समय जाएँ, तो असुरक्षित आज के डेट में कहीं कोई नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों के साथ भी ऐसा नहीं है कि असुरक्षा की भावना है। नहीं, मुखिया जी जो लोग थे काफी नाराज थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे। आप भी देखे होंगे खबर, सवाल आपसे भी पूछे जा रहे थे उस दौरान। सुरक्षा की मांग इन लोगों की जो है, जैसा कि आपको जानकारी है कि जो एक देश में जुमला पार्टी है, उसी के एक नेता के द्वारा ये जुमला दिया गया था कि सभी जनप्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। तो लोगों में एक उत्तेजना उस समय आई थी कि नहीं, हो सकता है हम भी हथियार लेके चले हैं, लाइसेंसी गन हो, हमारे पास पिस्टल हो, ऐसी भावनाएं लोगों में जगी थी। लेकिन बिहार में मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि सबके पास हथियार हो और सबको लाइसेंस मिले। जहाँ जिनको ज़रूरत है उन्हें मिलनी चाहिए। उसके लिए तो जिला स्तरीय कमेटी है, वो निर्णय लेती है कि कौन किस कैटेगरी में आते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत है नहीं है, वो जिला स्तर से निर्णय होता है, उनको मिलती है। हमारे कई जनप्रतिनिधियों को भी लाइसेंस मिला हुआ है, जिनके साथ ऐसी दुर्घटना होने की जहाँ संभावना है, उन्हें लाइसेंस मिलता है और पूर्व में भी मिला हुआ है, आगे भी मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24 का चुनाव है और तमाम लोगों से मिल रहे हैं? नहीं, 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ऐसी मीटिंग नहीं, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री सभी लोगों से मिलते रहे हैं। या तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हों या किसी संस्थान के कोई भी कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, सबसे मिलते रहते हैं। अलग अलग समयों में, अलग अलग तिथियों में मिलते रहते हैं। लगातार हम तो देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का इस तरह का कार्यक्रम होते रहता है। उसी कड़ी में आज ये भी कार्यक्रम था। चलिए, इसी कड़ी में कार्यक्रम हुआ, पर 2024 का शुरुआत हो गया। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है? कांग्रेस अपने स्तर से जो तैयारियां हैं कर रही है, इसके अलावे कांग्रेस आज एक इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव होने जा रही है। तो कांग्रेस और अन्य जो सहयोगी दल हैं, इनके साथ मिलकर के 2024 का चुनाव होगा। और जिस तरह से देश में आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जिस चरम पे है, जिस तरह से लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा की जा रही है, त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ें
और इंडिया गठबंधन भी आज पूरी तरह से सशक्त और सुदृढ़ है 2024 के चुनाव में इनको पटकनी देने के लिए। पटकनी देने की बात कर रहे हैं, पर अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग के जो फार्मूला है वो तय नहीं हुए हैं और इसको लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जेडीयू के लोग बयान दे रहे हैं, आरजेडी के लोग बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोगों को ध्यान ही नहीं है इंडिया गठबंधन पर। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल के पास कई जिम्मेवारियाँ होती हैं। क्षेत्रीय दलों को जो है कि अपने स्टेट लेवल की जिम्मेवारियाँ हैं, स्टेट लेवल में देखते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस की जिम्मेवारियाँ और बढ़ गई और इसमें अगर कोई क्षेत्रीय दल को कोई शिकायतें हैं, कंप्लेन है तो ये आते जाते रहता है। और इसमें एक कमेटी बनी हुई है इंडिया गठबंधन की, जो कि सीट शेयरिंग से लेकर के अन्य मामले भी देखता है। अभी संयोजक भी बनना है, तो भी बहुत जल्द, अब मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर संयोजक का भी फाइनल हो जाएगा और सीट शेयरिंग भी 14 से 15 के बीच में सीट शेयरिंग भी फाइनल होने वाली है। कांग्रेस कितने सीटों पर बिहार में तैयारी कर रही है? कांग्रेस की अपनी कोई तैयारी नहीं, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी उस सहयोगी दल है सबकी अपनी तैयारियां हैं। बिहार के सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ेगी और पूरी सीट, मुझे लगता है कि यहाँ जो बिहार की जितनी सीटें हैं 40 सीटें, 40 के 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। नहीं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो ना भाई? बिहार के में 40 लोकसभा के सीट हैं, कितने सीटों पर लड़ने की दावेदारी है? क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि हम कम से कम 10 सीट पर लड़ेंगे, पर कांग्रेस की बैठक होती है दिल्ली में, वहाँ पर चर्चाएं होती है 10 से 12 सीट पर। तैयारी कितनी सीटों पर? तैयारियां जो 10-12 सीटें हम लोग कह रहे हैं, अगर हमारे अध्यक्ष जी ने इस तरह की बातें की हैं तो निश्चित तौर पे बैठक में आवाज़ उठी है। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा मांग की गई कि नहीं 10 से 12 सीटों पर लड़ना चाहिए, लेकिन कितने सीटों पर लड़ना है ये इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग की जो टीम बनी है वो तय करेगी किस स्टेट में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। और कांग्रेस को भी बिहार में कितने सीटों पर लड़ना है ये सीट शेयरिंग कमेटी तय करेगी। और जो जितने भी सीट हमें मिलेंगे सभी सीटों पे हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो भी सीट मिलेगी वो सभी कांग्रेस सभी सीटों पे जीतेगी। तो चलिए, क्या कुछ कर रहे थे मुरारी गौतम, आपने सुना है। फिलहाल कितना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद। आज का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलने के लिए दिया था, उसमें हमारे जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, पंच हो, सरपंच हो, वार्ड हों, ये सभी लोग उपस्थित थे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ इनकी बातों को सुना। सबसे अहम बात थी कि आज इनकी जो विशेष मांगें थी हमारे जनप्रतिनिधियों की, कि हम लोग प्रतिनिधि हैं और भत्ता बहुत कम है, तो इनकी भत्ता वृद्धि की जो बात थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी भत्ता में दुगनी वृद्धि की है। मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर संयोजक का भी फाइनल हो जाएगा और सीट शेयरिंग भी 14 से 15 के बीच में सीट शेयरिंग भी फाइनल होने वाली है।